क्या आप महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, दिल्ली या किसी अदर स्टेट से हैं इंडिया के और आप गुजरात में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो क्या ये हो सकता है? तो आज मेरा डे है 178। हम वॉक करेंगे 2 किलोमीटर्स। आपका कौन सा डे चल रहा है बताइए। Just one pull up and 3 sit-ups. Let's do it. Did you see that? It is very easy to be active for few minutes. You just haven't tried it yet. क्या आप महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, दिल्ली या किसी अदर स्टेट से हैं इंडिया के और आप गुजरात में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो क्या ये हो सकता है? हाँ जी, ये पॉसिबल है। गुजरात डिसीज डोनर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जी डॉट की गाइडलाइन के अनुसार क्लॉज 13(1) एंड 13(10) के अकॉर्डिंग जो गुजरात के डोमिसाइल हैं उन्हें ही पहला मौका मिलता था। लेकिन इसी दौरान में 3 पिटीशन फाइल की गई। तो पहला केस जो था जिसमें वो 13 ईयर्स से गुजरात में रह रहे थे पर उनके पास डोमिसाइल नहीं था। तो फर्स्ट केस वो था किडनी ट्रांसप्लांट का। दूसरा केस था जो कि एमपी से था, वो गुजराती थे लेकिन पहले से ही एमपी में बसे हुए थे, उनके पास भी गुजरात का डोमिसाइल नहीं था और वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन का केस था। थर्ड केस था अगेन किडनी ट्रांसप्लांट का जो कि झारखंड से था, वो 7 ईयर्स से गुजरात में रह रहे थे। सो ये 3 पिटीशन फाइल की गई थी और गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस धीरेन वैष्णव ने जो जी डॉट के जो क्लॉज हैं 13(1) और 13(2) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया कि जीने का हक सभी का है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टेट के हैं तो उसी को ही प्रायोरिटी मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। तो उसके मद्देनज़र 2022 से जो पॉलिसी है जी डॉट की उसमें चेंजेस किए गए हैं। सो अब दूसरे स्टेट के लोग भी अपने जो होम स्टेट है वहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन करा ही सकते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर भी किसी भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेंटर पे कोई एक जगह पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे आपका चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं ऑर्गन मिलने के। हालांकि सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे स्टेट से भी आपको गुजरात में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को अभी भी ऑर्गन डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और उसी कारण से कई लोग सिर्फ वेटिंग लिस्ट में ही उन लोगों की डेथ हो रही है ऑर्गन ना मिलने के कारण। न्यूज़पेपर का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें 2022 से लेकर 2024 के बीच में 2805 लोगों की एक लॉन्ग क्यू में ही डेथ हुई है, जो कि ऑर्गन डोनेशन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आप जब जाएं किसी को मिलें, आप इस बारे में लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उसके बारे में पढ़िए ऑनलाइन, उसके बारे में सर्च कीजिए। इससे हमारे समाज में अवेयरनेस बढ़ेगी। तो जितने लोगों की अनफॉर्चुनेट तरीके से ये डेथ हो रही है इसे आप मिल के रोक सकते हैं। बस थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को इसकी जानकारी होने की ज़रूरत है।